देखो यार, अगर तुम लोग जॉन मॉक्सली के फैन हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए होने वाली है, क्योंकि गाइज इस साल फॉरबिडन डोर के ऊपर जॉन मॉक्सली उनका वर्ल्ड टाइटल किसके खिलाफ डिफेंड करेंगे, इसको लेकर काफी बड़ी अपडेट आ चुकी है। एईडब्ल्यू में जेमी हेदर के रिटर्न सिचुएशन को लेकर डब्ल्यूओएन से काफी बड़ी अपडेट आ रही है। डब्ल्यूडब्ल्यूई और एनडब्ल्यूए की पॉसिबल पार्टनरशिप को लेकर बिली कॉर्गन का काफी बड़ा स्टेटमेंट आ चुका है। तो गाइज वहीं एईडब्ल्यू के नेक्स्ट टीवी डील के अंदर एईडब्ल्यू को कितने पैसे मिलने वाले गए, इसको लेकर लेटेस्ट रिपोर्ट सामने आ चुकी है। तो गाइस चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और गाइस सबसे पहले बात करेंगे फॉरबिडन डोर की। वेल गाइस बात करें अगर यहाँ पर फॉरबिडन डोर की, तो गाइस ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, एईडब्ल्यू के डबल और नथिंग पेपर व्यू के बाद अगला पेपर व्यू फॉरबिडन डोर होने वाला है। और गाइस क्योंकि एईडब्ल्यू सुपरस्टार जॉन मॉक्सली एईडब्ल्यू के करंट यहाँ पर आईडब्ल्यूजीपी वर्ल्ड चैंपियन है, तो गाइस डेफिनेटली यहाँ पर मॉक्सली फॉरबिडन डोर के ऊपर उनका टाइटल डिफेंड करने वाले गए। और अब यहाँ पर फॉरबिडन डोर के ऊपर मॉक्सली यहाँ पर पॉसिबली उनका टाइटल किसके खिलाफ डिफेंड करेंगे, ये सुनकर आप लोग शॉक होने वाले हो। वेल गाइस यहाँ पर इस चीज को लेकर रिपोर्ट आ रही है कि जॉन मॉक्सली फॉरबिडन डोर के ऊपर जिसके खिलाफ उनके टाइटल को डिफेंड करेंगे वो और कोई नहीं बल्कि जॉन मॉक्सली के फॉर्मर राइवल टेत्सुया नाइटो होने वाले गए। और गाइस 2 महीने पहले मॉक्सली के टेत्सुया नाइटो को हराकर एनजेपीडब्ल्यू के ब्रांड न्यू आईडब्ल्यूजीपी वर्ल्ड चैंपियन बनने के बाद फॉरबिडन डोर के ऊपर पॉसिबली नाइटो और मॉक्सली के बीच में एक बार फिर से रीमैच होने वाला है। और गाइस यहाँ पर डब्ल्यूओएन के हिसाब से फॉरबिडन डोर के ऊपर हमें यहाँ पर नाइटो और मॉक्सली के बीच में रीमैच देखने को मिलेगा। well, अगर यहाँ पर सच में फॉरबिडन डोर के ऊपर मॉक्सली और नाइटो के बीच में आईडब्ल्यूजीपी वर्ल्ड चैंपियनशिप होने वाला है, तो इस चीज के 99% चांसेस है कि फॉरबिडन डोर के ऊपर नाइटो यहाँ पर मॉक्सली को हराकर दोबारा वर्ल्ड चैंपियन बनेंगे। वेल गाइस मुझे पर्सनली नहीं लगता है कि एईडब्ल्यू और एनजेपीडब्ल्यू को फॉरबिडन डोर के ऊपर नाइटो और मॉक्सली का मैच बुक करना चाहिए। बट गाइस आपको क्या लगता है, फॉरबिडन डोर के ऊपर जॉन मॉक्सली को उनका टाइटल किसके खिलाफ डिफेंड करना चाहिए, आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं एईडब्ल्यू में जेमी हेडर के रिटर्न होने की। वेल गाइस बात करें अगर यहाँ पर जेमी हेडर की, तो गाइस ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, अब से करीबन 8 महीनों से जेमी हेडर एईडब्ल्यू से गायब चल रही है। और 8 से 9 महीनों तक एईडब्ल्यू से गायब रहने के बाद अब जेमी हेडर के एईडब्ल्यू पर रिटर्न सिचुएशन को लेकर इस हफ्ते फाइटफुल की तरफ से लेटेस्ट रिपोर्ट सामने आ रही है। गाइस यहाँ पर इस हफ्ते फाइटफुल के लेटेस्ट रिपोर्ट के अंदर फाइटफुल ने ये कंफर्म कर दिया है कि जेमी हेदर के लगभग 1 साल तक कंपनी से गायब रहने के बाद भी अब भी यहाँ पर एईडब्ल्यू के मैनेजमेंट को ये नहीं मालूम है कि जेमी हेदर की इंजरी कब तक ठीक होगी। और गाइस फिलहाल यहाँ पर एईडब्ल्यू के अंदर जेमी हेदर के रिटर्न होने को लेकर दूर दूर तक किसी तरह के कोई भी प्लान नहीं गए। और फिलहाल यहाँ पर एईडब्ल्यू के अंदर जेमी हेदर का रिटर्न तो बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। बल देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि टोनी खान एग्जैक्टली जेमी हेदर को वापस कब लाते गए। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं माइक बेली के एईडब्ल्यू में पॉसिबल डेब्यू की। वेल गाइस ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, माइक बेली करंटली टीएनए रेसलिंग के अंदर काम करते गए। बट गाइस यहीं एईडब्ल्यू के ईवीपी केनी ओमेगा के लास्ट ट्विच स्ट्रीम के अंदर केनी ओमेगा ने माइक बेली के पॉसिबल एईडब्ल्यू डेब्यू को लेकर बात की। जहां पर केनी ओमेगा का ये कहना है कि केनी ओमेगा ने आज से करीबन 10 से 12 साल पहले पीडब्ल्यूजी रेसलिंग के ऊपर माइक बेली को फेस किया था। और केनी ओमेगा को हमेशा से मालूम था कि माइक बेली कितने बेहतरीन रेसलर है। और गाइस जब यहाँ पर एईडब्ल्यू कंपनी खुली थी तो केनी ओमेगा पर्सनली माइक बेली को एईडब्ल्यू पर लाना चाहते थे। बट गाइस माइक बेली के वीजा इशू की वजह से वो यहाँ पर बेली को एईडब्ल्यू के ऊपर नहीं ला पाए। बट गाइस यहाँ पर अब जबकि केनी ओमेगा और माइक बेली दोनों ही अमेरिका के अंदर फाइनली यहाँ पर काम कर रहे गए, तो केनी ओमेगा ये होप करते गए कि माइक बेली फ्यूचर के अंदर एईडब्ल्यू कंपनी को ज्वाइन करेंगे। well अब ये तो आने वाला टाइम बताएगा कि टोनी खान माइक बेली को एईडब्ल्यू पर साइन करते हैं या नहीं। गाइस जहां तक बात रही केनी ओमेगा की, तो गाइस जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया है, केनी ओमेगा के लास्ट ट्विच स्ट्रीम के ऊपर केनी ओमेगा ने रेसलिंग ऑब्जर्वर डेव मेल्जर और विल ऑस्प्रे इन दोनों को ही मॉक किया था। जहां पर डेव मेल्जर के बार बार ऑस्प्रे के मैचेस को 5 स्टार देने को लेकर केनी ओमेगा ऑस्प्रे और मेल्जर को मॉक करते गए। और गाइस केनी ओमेगा ये कहते गए कि सिर्फ यहाँ पर डेव मेल्जर के 5 स्टार रेटिंग देने से विल ऑस्प्रे दुनिया के सबसे बेहतरीन रेसलर नहीं माने जाएंगे। और केनी ओमेगा को नहीं लगता है कि विल ऑस्प्रे दुनिया के सबसे बेहतरीन रेसलर है। और गाइस यही ओमेगा के ऑस्प्रे और डेव मेल्जर दोनों को मॉक करने के बाद अब फाइनली यहाँ पर डेव मेल्जर की तरफ से ओमेगा के ऐसे स्टेटमेंट को लेकर अपडेट आ रही है, जहां पर डेव मेल्जर का ये कहना है कि जब केनी ओमेगा एईडब्ल्यू पर रिटर्न करेंगे तो एईडब्ल्यू के अंदर ऑस्प्रे और ओमेगा दोबारा से राइवलरी करने वाले गए। और गाइस उसी राइवलरी को बिल्ड करने के लिए केनी ओमेगा ऑस्प्रे और डेव मेल्जर को लेकर ट्विच के ऊपर उल्टी सीधी बातें कर रहे गए। और गाइस रेसलिंग ऑब्जर्वर डेव मेल्जर के हिसाब से केनी ओमेगा का ऑस्प्रे और डब्ल्यूओएन को मॉक करना ये यहाँ पर
स्टोरी लाइन का हिस्सा है। मतलब ये तो आने वाला टाइम बताएगा कि एईडब्ल्यू के अंदर ओमेगा और ऑस्प्रे दोबारा राइवलरी कब करते गए। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई और एनडब्ल्यूए की पॉसिबल पार्टनरशिप की। वेल गाइस ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, अब से यहाँ पर मात्र 4 से 5 महीनों के अंदर डब्ल्यूडब्ल्यूई का एनएक्सटी शो यूएसए नेटवर्क को छोड़ के सीडब्ल्यू नेटवर्क के ऊपर मूव करने वाला है। और जैसा कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, एनडब्ल्यूए रेसलिंग ऑलरेडी उनके शो को सीडब्ल्यू नेटवर्क के ऊपर ब्रॉडकास्ट करती गए। और अब जबकि एनडब्ल्यूए और डब्ल्यूडब्ल्यूई एनएक्सटी दोनों सेम ही नेटवर्क पर आने वाले गए, तो गाइस इस हफ्ते एनडब्ल्यूए के प्रेसिडेंट बिली कॉर्गन की तरफ से डब्ल्यूडब्ल्यूई के साथ पॉसिबल पार्टनरशिप को लेकर काफी बोल्ड स्टेटमेंट आ रहा है। वेल गाइस इस हफ्ते बिली कॉर्गन के लेटेस्ट इंटरव्यू के अंदर बिली कॉर्गन ने ये कहा कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के एनएक्सटी के सीडब्ल्यू पर मूव करने के बाद वो यहाँ पर डेफिनेटली डब्ल्यूडब्ल्यूई के एनएक्सटी के साथ काम करना चाहेंगे। और अब जबकि डब्ल्यूडब्ल्यूई का एनएक्सटी और एनडब्ल्यू रेसलिंग दोनों सेम नेटवर्क के ऊपर होने वाले गए, तो गाइस बिली कॉर्गन ये होप करते गए कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के एनएक्सटी के सीडब्ल्यू पर मूव करने के बाद एनएक्सटी और एनडब्ल्यूए के बीच में पार्टनरशिप होगी और वो यहाँ पर डेफिनेटली सीडब्ल्यू नेटवर्क के ऊपर एनडब्ल्यूए और एनएक्सटी के बीच में टैलेंट एक्सचेंज करना चाहेंगे। वेल गाइस मुझे पर्सनली इसकी बहुत ही कम पॉसिबिलिटी लगती है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई एनडब्ल्यूए के साथ पार्टनरशिप करेगी। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं एईडब्ल्यू के टीवी डील की। वेल गाइस ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, आज के टाइम पर एईडब्ल्यू के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज एईडब्ल्यू का अगला टीवी डील है, क्योंकि गाइस लगातार सोशल मीडिया के ऊपर एईडब्ल्यू के हेटर्स का ये कहना है कि डब्ल्यूबीडी की तरफ से एईडब्ल्यू को न्यू टीवी डील नहीं मिलेगी। और जब यहाँ पर डब्ल्यूबीडी की तरफ से एईडब्ल्यू को न्यू टीवी डील नहीं मिलेगी तो एईडब्ल्यू शट डाउन हो जाएगी। वेल फाइनली यहाँ पर एईडब्ल्यू के टीवी डील को लेकर इस हफ्ते बैक स्टेज से काफी बड़ी अपडेट आ रही है। गाइस यहाँ पर एईडब्ल्यू के बैक स्टेज से ये अपडेट आ रही है कि सितंबर से अक्टूबर महीने के अंदर डब्ल्यूबीडी और एईडब्ल्यू का टीवी डील फाइनलाइज होने वाला है। और बात करें टीवी डील के मनी की, तो गाइस ये तो क्लियर नहीं हुआ है कि डब्ल्यूबीडी टीवी में एईडब्ल्यू को कितने पैसे देगी। बट गाइस यहाँ पर ये कंफर्म माना जा रहा है कि डब्ल्यूबीडी एईडब्ल्यू को जो भी देने वाली है उस मनी के बाद एईडब्ल्यू कंपनी नेक्स्ट ईयर 2025 के अंदर पहली बार प्रॉफिटेबल बनने वाली है। और जैसा कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, 2019 में एईडब्ल्यू कंपनी के खुलने के बाद पिछले 5 सालों में एईडब्ल्यू का रेवेन्यू तो काफी बड़ा है। बट गाइस काफी ज्यादा रेवेन्यू होने के बाद भी एईडब्ल्यू कंपनी अब भी यहाँ पर लॉस के अंदर चल रही है। बट अब यहाँ पर इस चीज को लेकर रिपोर्ट आ रही है कि डब्ल्यूबीडी अगले टीवी डील के अंदर एईडब्ल्यू को जो मनी देने वाली है उस पैसों के बाद 2025 एईडब्ल्यू का पहला प्रॉफिटेबल ईयर होगा। वेल गाइस क्योंकि यहाँ पर इस चीज को लेकर रिपोर्ट आ रही है कि एईडब्ल्यू के न्यू टीवी डील के बाद 2025 एईडब्ल्यू का प्रॉफिटेबल ईयर होगा, तो गाइस मैं यहाँ पर ये मानकर चल सकता हूँ कि पॉसिबली अगले टीवी डील के अंदर एईडब्ल्यू को लगभग कम से कम $150 मिलियन मिलने वाले गए। क्योंकि गाइस अगर यहाँ पर $150 मिलियन से नीचे एईडब्ल्यू को ₹1 भी मिलता है तो एईडब्ल्यू कंपनी अगले साल यहाँ पर प्रॉफिटेबल तो बिल्कुल भी नहीं होगी। मतलब ये तो आने वाला टाइम बताएगा कि एईडब्ल्यू को एग्जैक्टली वार्नर मीडिया की तरफ से टीवी डील और स्ट्रीमिंग डील के अंदर कितने पैसे दिए जाते गए। बट गाइस फिलहाल के लिए अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइस तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।